तो हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हम प्रश्नावली 11.1 के उदाहरण हल कर चुके थे। अब देखते हैं प्रश्नावली 11.2। प्रथम क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, की भुजाएं ए बी व एसी पर क्रमशः बिंदु डी व ई। ए बी के ऊपर तो कौन सा बिंदु डी, एसी के ऊपर कौन सा बिंदु ई, इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर क्या है, डी समांतर क्या है, बीसी है। तो पहले वाला भाग एडी कितना दे रखा है, पहले वाले भाग में एडी कितना दे रखा है 6 से, डीबी कितना दे रखा है 9 से, ए कितना दे रखा है 8 से। तो एसी ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, एसी का। दोनों भुजाएं समांतर है, कौन सी प्रमेय काम में आएगी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ए डी बटा बी डी ए बटा सी के बराबर होगा। जैसे सी ज्ञात होगा फिर दोनों का योग करेंगे, क्या आ जाएगा, एसी। त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन से मान दे रखे हैं, एडी दे रखा है कितना, एडी बराबर 6 से, डीबी बराबर 9 से, ए बराबर कितना दे रखा है 8 से, और ज्ञात क्या करना है, एसी। एवं कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, डी समांतर, डी समांतर बीसी। अगर दो भुजाएं समांतर है कौन सी प्रमेय काम में आएगी, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा सी। एडी तो कितना है 6 बटा डीबी कितना है 9 बराबर ए कितना है 8 बटा सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वज्र गुणा करेंगे तो 6 इंटू सी बराबर 8 इंटू 9, तो सी बराबर 8 इंटू 9 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 तीन 9 और 2 चौके 8, कितना आ गया बताओ, सी बराबर 4 3 12 से। अब एसी ज्ञात करना है ना हमें, एसी कैसे ज्ञात होगा, ए में किसको जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस सी, एसी बराबर ए तो कितना है 8 प्लस सी कितना है 12, तो बताओ एसी कितना ज्ञात हो गया 20 से। और एसी हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। इसी का है दूसरा भाग, वो ही त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कौन कौन से मान दे रखे हैं, एडी बटा डीबी बराबर 4 बटा 13, एसी कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, तो 20.4 दे रखा है। तो इसी का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करना है, इसी। तो एडी बटा डीबी की जगह सीधा कितना लिख देंगे 4 बटा 13। अब पूरा हमें एसी दे रखा है 20.4, कितना दे रखा है, ये एसी कितना दे रखा है
20.4 दे रखा है, तो हम इस ए को क्या मान लेंगे? अक्स। तो बताओ फिर सी कितना होगा? 20.4 माइनस अक्स, फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अक्स का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, फिर हमें ज्ञात किसको करना है? इसी को। तो ये अक्स मानते हैं तो अक्स वाला मान हो जाएगा, अगर इसको अक्स मानते हैं तो 20.4 में से अक्स वाला मान घटा देना, ये आ जाएगा। कर लेंगे ना? स्वयं करना। इसी का तीसरा, वो त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। अरे इसमें ये समझ में आया ना? ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा त्रिभुज एबीसी में वही तो डी समांतर तो बीसी है, डी समांतर तो क्या है? बीसी है। एडी बटा डीबी, तो एडी तो है 4, डीबी कितना है? 13, और ये एसी कितना है पूरा? इसको क्या मान लेना? अक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 20.4 माइनस अक्स। कर लेंगे अब तो। ए से यह तीसरा, इसी का एडी बटा डीबी, डी समांतर तो बीसी है ही, और क्या दे रखा है? एडी बटा डीबी कितना दे रखा है? 7/4। ए कितना दे रखा है? 6.3 से। तो एसी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? एडी तो 7, डीबी कितना? 4, और ए कितना? 6.3 सेमी। किसका मान ज्ञात करना है? एसी का। तो एसी ज्ञात करने से पहले हमें किसको ज्ञात करना पड़ेगा? सी को। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर ए बटा सी से सी ज्ञात हो जाएगा। जैसे ए में सी जोड़ देंगे क्या ज्ञात हो जाएगा? एसी। ये भी क्या करना? स्वयं करना। दूसरा केस, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी पर क्रमशः बिंदु डी वाई ए बी पे तो डी, ए सी के ऊपर ई, दो बिंदु स्थित हैं। निम्न प्रश्नों के दिए गए मानों के माध्यम से डी समांतर बीसी होने की जांच करें। 3 पार्ट दे रखे हैं, उन प्रश्नों के मानों से हमें क्या बताना है कि डी समांतर बीसी है या नहीं, ये हमें बताना है। डी किसके समांतर बताना है? बीसी की। जो हमें मान दे रखे हैं ना, उन मानों से पता करना है कि क्या ये डी बीसी के समांतर है। तो डी बीसी के समांतर बताना है तो कब समांतर होगा ये? अगर अनुपात बराबर आ जाए, अगर अनुपात बराबर आ जाए। तो देखते हैं पहले वाला, त्रिभुज ए बी सी में पहले वाला ए बी बराबर कितना दे रखा है? 12 से। ए डी कितना दे रखा है? 8 से। ए कितना दे रखा है? ए बी 12, ए डी 8,
ए दे रखा है 12 सेमी और AC कितना दे रखा है 18 सेमी। AB कितना है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में AB 12 सेमी तो दे रखा है ना। AB कितना दे रखा है 12 सेमी। AD कितना दे रखा है, ये AD कितना दे रखा है 8 सेमी। कितना दे रखा है 8 सेमी। तो बताओ DB कितना हो जाएगा, 12 में से 8 कम करेंगे 4 सेमी आएगा कि नहीं। इसी प्रकार AE दे रखा है 12 सेमी। AE कितना दे रखा है 12 सेमी। AE कितना दे रखा है 12 सेमी। और AC कितना दे रखा है, AC कितना दे रखा है 18 सेमी। कितना दे रखा है, तो ये 12 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा फिर 18 में से कोई 12 कम कर दो 6 से कितना आ जाएगा, ये पूरी 18 है, इसमें से 12 कम कर दें कितना आ जाएगा 6 से। ठीक है। अगर अनुपात बराबर आ जाए तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय की विलोम से दोनों भुजाएं क्या बन जाएंगी, समान। अब AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा C। AD कितना है, AD कितना है बताओ 8 बटा DB कितना है 4 बराबर AE कितना है 12 बटा C कितना है 6। 4 दूनी 8 और 4 एकम बराबर 6 दूनी 12 और 6 एकम बराबर आ रहा है क्या अनुपात, आ रहा है ना अनुपात। AD बटा DB वाला भी 2 बटा 1, AE बटा C वाला भी। अगर अनुपात बराबर है तो विलोम से क्या बन जाएगा, इसलिए आधारभूत, या फिर ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लेना। पहले क्या याद कर लेना, AD बटा DB। AD कितना है 8 बटा DB कितना है 4, तो क्या बन गया AD बटा DB कितना आ गया 2 बटा 1 देंगे समीकरण 1 एवं AE बटा C याद कर लेंगे, AE बटा CE। AE कितना है 12 बटा C कितना है 6, तो AE बटा CE बराबर 6 दूनी 12 6 कम 6 देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से ये भी 2 बटा 1 ये भी क्या है, तो क्या बन जाएगा AD बटा DB बराबर इस 2 बटा 1 है, यहां से क्या रख देंगे AE बटा CE। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या बन जाएगा, DE किसके समांतर है BC। पहले वाले पार्ट में तो DE किसके समांतर है BC। ऐसे हल करेंगे हम कौन से पार्ट को, दूसरा पार्ट क्या है, AB दे रखा है कितना 5.6 सेमी। AD कितना दे रखा है, AD कितना दे रखा है 1.4 सेमी। AC कितना दे रखा है 9.0 सेमी। और AE कितना दे रखा है, AE कितना दे रखा है 1.8 सेमी।
कितना दे रखा है 1.8। पहले वाला तो हल हो गया ना, मिटा दो इन मानों को। ए बी कितना दे रखा है 5.6। अब की बार ए बी कितना दे दिया, ठीक है ना। ए डी कितना दिया है 1.4 से। ए सी कितना दे दिया अब की बार 9 से, कितना दे दिया। और ये ए कितना दे दिया, ये पूरा 5.6 है और ये इतना सा 1.4 है, तो 5.6 में से 1.4 घटाएंगे, कितना आ गया, कितना आ गया ये पूरा 9.0 है, इसमें से ये 1.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 अब वही क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ए डी बटा डी बी ज्ञात करेंगे, देंगे समीकरण 1। फिर ए बटा सी ज्ञात करेंगे, देंगे समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 से दोनों मान बराबर आ जाते हैं तब तो विलोम से ये बुझाएं क्या बन जाएंगे समांतर, और अगर नहीं आता है अनुपात बराबर तो समांतर नहीं होगी। ए से आप ये क्या करना स्वयं करना। और तीसरा ये भी आप खुद ही करना, क्या दे रखा है इसमें मान ए डी दे रखा है कितना 10.5 सेमी, बी डी दे रखा है कितना 4.5 सेमी, ए सी दे रखा है कितना 4.8 सेमी, ए कितना दे रखा है 2.8 सेमी। ये भी आप स्वयं करना, ठीक है ना। ऐसे फिर आकर ये मान रखना, ये चारों ज्ञात कर लेना, ठीक है। फिर ए डी बटा डी बी ज्ञात करना, ए बटा सी ज्ञात करना। अनुपात बराबर आ जाए तब तो हो जाएगी समांतर, अन्यथा समांतर नहीं। ऐसे आप चौथा करना, कितना दे रखा है ए डी बराबर दे रखा है कितना 5.7 सेमी, बी डी कितना दे रखा है 9.5 सेमी, ए कितना दे रखा है 3.3 सेमी, और ई सी कितना दे रखा है 5.5 सेमी। ये भी आप क्या करना स्वयं करना, ठीक है। अगर अनुपात बराबर आ जाए तब तो भुजा क्या हो जाएगी समान। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में अगर आकृति का नाम आएगा तो क्वेश्चन में आकृति मिलेगी। कौन सी आकृति दे रखी है, जो प्रश्न में आकृति दे रखी है वो बना लेते हैं पहले। ए बी सी, यहां दे रखा है ओ बिंदु, ओ को मिला रखा है ए से, ओ को मिला रखा है सी से, ओ को मिला रखा है बी से, ठीक है। ये है इस प्रकार का, ये है एल, ये है एम और ये है
परिक्रमशः OA पे तो L, OB पे M और OC पे N बिंदु इस प्रकार स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर तो क्या है? LM तो किसके समांतर है? AB के। ये LM तो किसके समांतर है? AB के। और MN समांतर BC। MN किसके समांतर है? BC के। ये MN किसके समांतर है? BC। तो सिद्ध कीजिए कि LN किसके समांतर होगा? AC के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये LM समांतर AB कौन से त्रिभुज में है? LM समांतर AB AOB में था ना, और MN समांतर BC BOC में। भुजाएं समांतर है, कौन सी प्रमेय काम में आएगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, तो पहले जो दी हुई चीज है वो लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या लिखेंगे? सेम पर्सन लिखते हैं ना। OA OB और OC पर क्रमशः बिंदु L M व N। पर्सन से लिख रहा हूं मैं, L M व N इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB व MN समांतर BC। ये दे रखा है क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? LN समांतर AC, LN समांतर AC, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। रचना आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि हमें ये दो भुजाएं समांतर दे दी। कौन सी प्रमेय? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ये दोनों समांतर दे दी। कौन सी प्रमेय? आधारभूत समानुपाती। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो दिया हुआ वो लिखेंगे पहले उपपत्ति। कौन कौन सी चीज दे रखी है हमें LM समांतर AB दे रखा है। कौन से त्रिभुज में बताओ? LM समांतर AB कौन से त्रिभुज में है? AOB में। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में LM समांतर AB, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या बनेगा बताओ? कौन सा अनुपात बराबर बनेगा? OL बटा AL लिखते हैं। OL बटा AL बराबर क्या लिखेंगे फिर? OM बटा MB या BM। तो लिख दो OL बटा AL बराबर OL बटा AL बराबर OM बटा BM। देंगे समीकरण 1 एवं और क्या दे रखा है? MN समांतर BC कौन से त्रिभुज में? एवं त्रिभुज BOC में MN समांतर क्या है? BC, इसलिए आधारभूत समानुपाती
पर में से क्या बन जाएगा बताओ? MN समांतर बी से तो क्या बनेगा? OM बटा BM बराबर क्या बनेगा? ON बटा CN। OM बटा BM बराबर ON बटा CN देंगे समीकरण। क्या समीकरण 1 व 2 का कोई पक्ष बराबर है ना? OM बटा BM भी यहां से क्या रख देंगे? इस OM बटा BM भी यहां से क्या रख देंगे? ON बटा CN। तो समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करने पर OL बटा AL बराबर OL बटा AL बराबर इसकी जगह क्या रखेंगे? ON बटा CL। देखो ये अनुपात कौन से त्रिभुज में है? OL बटा AL बराबर ON बटा CN कौन से त्रिभुज में है? AOC में। तो ये अनुपात बराबर है तो कौन सी प्रमेय काम में आएगी? यहाँ समानुपाती प्रमेय के विलोम से, क्योंकि अनुपात बराबर आ गया तो यानी भुजाएं क्या होंगी? कौन कौन सी समांतर होंगी? LN समांतर AC। जहां अनुपात भुजाएं समांतर वो तो होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, और जहां अनुपात बराबर वो कौन सी होती है? विलोम। तो नीचे लिखेंगे इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या बन जाएगा बताओ? अनुपात कौन सा है? OL बटा AL बराबर ON बटा CN। तो क्या बन जाएगा? LN समांतर AC। ये में क्या करना था? ठीक है। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में, अब की बार आकृति नहीं है तो त्रिभुज ABC में यह है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु। AB के ऊपर तो कौन सा बिंदु? D। और AC के ऊपर कौन सा बिंदु? E। इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर CE। BD किसके बराबर है? CE के। ये BD AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि BD वाला मान है वो, ये BD वाला मान किसके बराबर है? CE के बराबर। यदि कोण B बराबर कोण C, ये कोण B है किसके बराबर है? कोण C के। तो दर्शाए कि D समांतर क्या होगा? ये वाली चीज हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। कोण B किसके बराबर है? कोण C। कोण B किसके बराबर है? तो बताओ ABC कौन सा त्रिभुज है? समझी भाऊ। तो अगर इसके दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। हमें सिर्फ क्या करना है बताओ? D समांतर BC। ठीक है। तो हमें एक तो क्या दे रखा है? BD किसके बराबर दे रखा है?
BD किसके बराबर दे रखा है? CE के। इसको दे देते हैं समीकरण 1 और हमें कोण भी किसके बराबर दे दिया, इसलिए ABC कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु। अगर ये समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर, यानी AB किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? AC के। अब बताओ AB के टुकड़े कर दो, कैसे बनेगी AB? AD में क्या जोड़ना पड़ेगा? AD में क्या जोड़ना पड़ेगा? BD बराबर AC कैसे बना? AE में क्या जोड़ना पड़ेगा? CE। इसको दे देना समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका प्रयोग कर देना? A का। तो बताओ इस BD के लिए क्या रख देंगे? यहाँ C रखेंगे तो C से C क्या हो जाएगा? तो AD किसके बराबर आ गया? AE के। इसको देंगे समीकरण 3। अब देखो AD के बटे में किसको लाना है हमें? अगर ये समांतर कब होगी? समांतर सिद्ध करना है तो अनुपात क्या बताना पड़ेगा? बराबर। तो AD के बटे में किसको लाना है? BD को। तो AD तो तीसरा समीकरण है, BD कौन सा? तो बताओ समीकरण 3 में किसका भाग दे दें? A का। तो AD में भाग देंगे किसका? BD का। बराबर का चिन्ह है पहले से। AE में किसका भाग देंगे? AE में किसका भाग देंगे? CE का। तो देखो देखिए अनुपात बराबर है क्या? AD बटा BD किसके बराबर आ गया? AE बटा। इसलिए विलोम से क्या बन गए? ये दोनों भुजाएं क्या बन गए? समान। तो सीधी तो करना है हमें, तो क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर क्या है? CE। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? DE किसके समांतर है? BC। DE समांतर BC। रचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या लिखेंगे? ऊपर। हमें कितनी चीजें दे रखी है? एवं और भी दे रखा है। एवं कोण भी किसके बराबर है? कोण से। BD बराबर क्या दे रखा है? BD बराबर क्या दे रखा है? कहां से लाए? क्वेश्चन में दे रखा है। एवं और क्या दे रखा है? ये कोण B बराबर कौन सी कौन से त्रिभुज में है? एवं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C। इसलिए त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समद्विबाहु है तो दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगी? बराबर। इसलिए AB बराबर AC। बताओ AB कैसे बना? AB कैसे बना? AD में क्या जोड़ना पड़ेगा? AD प्लस DB। और आगे के बाद समझ में AD प्लस DB बराबर AC AE प्लस CE। AE प्लस CE देंगे समीकरण 2। समीकरण
दो में एक का प्रयोग करने पर, समीकरण दो में एक का प्रयोग करने पर करो। AD प्लस DB या BD ये क्या रख देंगे CE बराबर AE प्लस CE। ठीक है, C से C क्या हो गया कैंसिल, क्या शेष रहा AD बराबर AE। देंगे समीकरण अगर हम AD बटा DB बराबर AE बटा C बता दें तो ये दोनों भुजाएं क्या बन जाएंगी। तो AD बटा DB बनाने के लिए समीकरण 3 में किसका भाग देना पड़ेगा, एक का। समीकरण 3 में एक का भाग देने पर देखो AD बटा क्या बन जाएगा BD बराबर AE बटा क्या बन जाएगा C। आ गया क्या अनुपात बराबर, तो नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या बन जाएगा DE समांतर BC। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखते हैं आगे वाला किस्सा, पांचवा। आकृति 11.17 में तो हमें आकृति दी हुई मिलेगी। अब जो दे रखी है आकृति वो बना लेते हैं। A B C D E F। ये आकृति दे रखी है हमें। इस आकृति में क्या दे रखा है, D समांतर BC। ये D किसके समांतर है, कौन से त्रिभुज में, D समांतर BC कौन से त्रिभुज में, देखो देखो DE समांतर BC कौन से त्रिभुज में, ABC में। और CD समांतर ये CD किसके समांतर है, EF कौन से त्रिभुज में, ADC में। आ गई बात समझ में। तो भुजाएं देखो D समांतर क्या दे रखा है BC एक तो, और एक DC समांतर क्या दे रखा है EF। भुजाएं समांतर है, कौन सी प्रमेय काम में आएगी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा AB गुणा AF। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला तो आया या नहीं आया, लेकिन पहले हमें ये दो चीजें दे रखी है ना, इसमें कौन सी प्रमेय काम में लेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो पहले लिखेंगे दिया,
क्या दे रखा है? तो डीई समांतर डीई समांतर बीसी एवं और क्या दे रखा है? डीसी समांतर सीडी समांतर ई है, सीडी समांतर ई है। ये दो चीजें दे रखी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कर सिद्ध क्या करना है? एडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एफ कोई रचना की आवश्यकता नहीं होगी। क्या लिखेंगे? ऊपर पहले दी हुई चीज काम में लेंगे। क्या दे रखा है? डीई समांतर बीसी कौन से त्रिभुज में है? डीई समांतर बीसी कौन से त्रिभुज में? ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, इसलिए आधारभूत समानुपाती परमे से होगा ना। क्या बनेगा बताओ? अगर ये डी है बीसी के समांतर तो अनुपात क्या बनेगा? एडी बटा बराबर ए बटा सी। एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। इसको देंगे समीकरण ए एवं और क्या दे रखा है? सीडी समांतर ई है। सीडी समांतर ई है, बताओ कौन से त्रिभुज में? ए डी सी में। किसमें? ए डी सी में। एवं त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या दे रखा है? सीडी समांतर ई है, इसलिए आधारभूत समानुपाती परमेय से क्या बनेगा बताओ? ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों, तो क्या बनेगा? ए एफ बटा एफ डी। क्या बनेगा? ए एफ बटा एफ डी, ये तो बनेगा ना। ए एफ बटा एफ डी बराबर ए बटा देंगे समीकरण। बताओ समीकरण 2 का प्रयोग किसमें कर दें? देखो पक्ष बराबर आ रहा है ना दायां। समीकरण ए में 2 का प्रयोग करने पर, समीकरण 2 में 1 में 2 का प्रयोग करने पर एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी, लिखे क्या रखेंगे? ए एफ बटा एफ डी। इसी की आवश्यकता है क्या सिद्ध करने वाले में? एडी की आवश्यकता है, इस एडी की आवश्यकता है ना, एडी की आवश्यकता, और तो कौन की आवश्यकता है बना? और किसकी? एएफ की। एडी की भी आवश्यकता है, एएफ की, है ना। अब एडी में बीडी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एडी में बीडी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एबी की आवश्यकता है क्या? है। और एएफ में एफडी जोड़ेंगे, एएफ में एफडी जोड़ेंगे, एडी। कितने एडी की आवश्यकता है? स्क्वायर है 2 की। तो यहां देखो एडी और एएफ की में आवश्यकता है। अब दोनों को जोड़ना है तो एक जोड़ना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में?
तो जिस वाले मान की आवश्यकता है, याद रखना, इसमें से जिस वाले मान की आवश्यकता है उसको हमेशा हर के रूप में लिखना। किस रूप में? अब आप कहेंगे अंश में क्यों नहीं लिखते? अब देखो इसमें दोनों पक्षों में AD बटा BD प्लस A करते हैं बराबर AF बटा FD प्लस A करते हैं, लघुत्तम क्या आ गया है? BD। फिर AD में BD जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? AD में BD जोड़ेंगे तो AB बराबर AF में FD जोड़ेंगे, AF में FD जोड़ेंगे AD बटा FD। क्या इस वाले मान की आवश्यकता थी क्या हमें? BD और FD की आवश्यकता है क्या सिद्ध करने वाले? नहीं। तो जिस वाले मान की आवश्यकता है उसको हमेशा किस रूप में लिखना? हर के रूप में। किस रूप में? अब हर का रूप में क्या लिखना? उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। उल्टा करके ना क्या जैसे BD बटा AD बराबर FD बटा AF। अब दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे? A। दोनों पक्षों में, दोनों क्यों जोड़ेंगे दोनों पक्षों में? क्योंकि हमें इन दोनों मानों की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दो BD बटा AD प्लस A बराबर FD बटा AF प्लस A। लघुत्तम कितना आ गया? AD। लघुत्तम कितना आ गया? AD। AD में AD का भाग कितनी बार? एक बार। A को BD से गुना करेंगे BD प्लस AD में इसके बटे में एक मान ले तो AD में एक का भाग, AD बार AD को एक से गुना करेंगे AD बराबर इसका लघुत्तम कितना आ गया? AF। AF में AF का भाग, एक बार A को FD से गुना करेंगे FD प्लस AF में इसके बटे में एक मानेंगे तो भाग देंगे AF आएगा, AF को एक से गुना करेंगे AF। BD में AD जोड़ो, BD में AD जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो बन गया AB बटा AD बराबर FD में AF, FD में AF जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? AD बटा कितना? AF। वही AD को AD से गुना करेंगे AD स्क्वायर बराबर AB गुना AF। ये हमें क्या करना था? यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय काम में लेके दोनों पक्षों को उल्टा करके एक जोड़ दिया और हमने सिद्ध करने वाला। अब एक क्यों जोड़ा? क्योंकि हमने सिद्ध करने वाला देखा ना, उसमें इन दोनों को जोड़ने से ये वाला यहाँ से प्राप्त हो रहा था, तब हमने दोनों पक्षों में क्या किया? एक जोड़ा। लेकिन ध्यान रखा कि यहाँ से कौन से मान की आवश्यकता है उसको हमेशा हर के रूप में